नमस्कार आमर ये स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मान को स्वागत करुच्ची मु स्वस्तिका। समस्ते चाहती निजर स्वप्नर घर तैयारी करबा पई आ सेइथि पई आजिर समय रे रियल एस्टेट क्षेत्र रे प्रतियोगिता केते बढ़ जायछि से कथा आपण माने भी सहजरे जानि पारुथबे। आज आम सहित अछंती मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रांड आवास एवं ग्रुप जी रो श्रीयुक्त आशीष गर्ग। सर स्वागत करती हूँ आपको कनक न्यूज में। मैं जब यहाँ पे पहली बार आई तब पता चला कि ये शायद से ग्रांड क्यों कहा जाता है। इतना बड़ा एरिया है, हर टाइप का फैसिलिटीज है, मैं वही देख रही थी। इसीलिए आपने ग्रांड नाम दिया है या इसके पीछे कोई और राज है? नहीं, इसीलिए दिया। ये उड़ीसा का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो ग्रैंड वर्ड इसको सूट करता है। इट इज़ रियली ग्रैंड, जैसा आप बोल रही हो। तो आपको कैसा लगा जब आप आई? मुझे तो अच्छा लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इसी के अंदर सब कुछ है, शायद से इसके बाहर जाना नहीं पड़ेगा। प्लेग्राउंड से लेके बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है, घर इतना अच्छा लग रहा है। तो जब आपने ये प्रोजेक्ट सोचा था तब आपके अंदर क्या ऐसे थिंकिंग या थॉट प्रोसेस था कि इसको ऐसे बनाना है, ग्रांड बनाना है, नाम ऐसा देना है? वो क्या थॉट था आपके दिमाग में तब? तो ये हम एक मिनी सिटी की तरह बनाना चाहते थे, जिसमें से आपको जिसकी बाउंड्री छलांगनी नहीं पड़े, बाउंड्री लांगनी नहीं पड़े, आपको बाहर न जाना पड़े। तो इसलिए पहले हमने ऑफिसेज भी बनाए कि लोग आप यू कैन वॉक टू वर्क, आप वहाँ जा सकते हैं। फूड स्ट्रीट वगैरह, यहाँ मॉल भी आ रहा है और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़। तो एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए सिर्फ घर तक आप एक पूरा लिविंग एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो सुबह से शाम तक का जो पूरा दिनचर्या है, अगर वो एक्सपीरियंस हम कंट्रोल कर पाएँ देन सही मायने में हम एक लाइफ को एलिवेट कर पाएंगे। तो जब मैं सोचता था कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, तो मेरे घर से सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ऑफिसेज कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन्स कहाँ जा रहे हैं, मेरी कम्युनिटी क्या है, तो ये सब कुछ मायने रखता है। तो इसलिए हम पैशनेट थे कि हम एक पूरी मिनी सिटी ही बनाएं। फिर हम एक लाइफ को एक्चुअल में एलिवेट कर पाएंगे। जी, ग्रांड आवास में ऐसा क्या है कि लोग इसी को ही चुनेंगे? देखिए, हम उड़ीसा के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप तो हैं ही, बट हम हाईएस्ट सेलिंग भी हैं। आज हमारे यहाँ 2500 से ज़्यादा कस्टमर हैं। और ये सारे कस्टमरों ने शायद सारे ही प्रोजेक्ट देखे होंगे, फिर हमारे यहाँ चुना इन्होंने। इसके कई एडवांटेज हैं। एक तो आप देख रही हैं कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप सबसे बड़ा होने के अपने ही फ़ायदे हैं। जैसा आप बोली कि प्लेग्राउंड्स वगैरह जितनी चीज़ें बन भी गई हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी ग्रैंड और काफ़ी चीज़ें हैं जो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं दे पाएगा जी। और फिर हम बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। शायद आप जितनी चीज़ें देख रही हो, हमारा पैशन भी दिख रहा होगा आपको। हमारी ट्रीज़ ऑलरेडी ग्रोन हैं क्योंकि हमने आते साथ लगा दिए थे। वॉकिंग ट्रेल्स हमने स्पेशली बनाए हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे हैं। तो हम बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। तो शुरू से ही जब हम कॉन्सेप्चुलाइज किए, तो जैसे आप देखोगे कि ग्रैंड का एक भी फ्लैट दूसरे फ्लैट से कॉमन बाउंड्री नहीं है, इंडिपेंडेंट वॉल्स हैं। तो इससे वास्तु परफेक्ट हो जाता है, वेंटिलेशन परफेक्ट हो जाता है, फंक्शनैलिटी परफेक्ट हो जाती है। तो एक भी घर का कॉमन वॉल नहीं है। हमने हर घर रेक्टेंगल बनाया है, प्योर वास्तु के हिसाब से बनाया है। और हर चीज में जो है हमने काफ़ी इसमें सोच, हम बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। इट इज़ जस्ट नॉट अ बिजनेस फॉर अस, बट हम क्योंकि इतना बड़ा है तो हम काफ़ी टाइम भी दे पाते हैं, बट हम बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। जब लोग घर खरीदना चाहते हैं तो ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके दिमाग में रहना चाहिए? क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सपनों का घर होगा, लेकिन उस सपने के घर में वास्तविक रूप में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मेरी जो सोच है, मैं बहुत पैशनेट हूँ घर को लेके। मैं अपने भी घर को काफ़ी चेंजेस करता रहता हूँ। मैंने अपना एक फार्म बनाया है, उसको हमारी गायें हैं, तो तुलसी गार्डन है। तो मैं इसमें पर्सनली बहुत पैशनेट हूँ। इसीलिए आप इस फील्ड में हैं? हाँ, इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ। नहीं तो पैसे तो कोई भी व्यापार में बनता ही। जी। आप जैसे अगर घर खरीदती हो तो आपको क्या चाहिए? इंसान ग्रीनरी और लैंडस्केप से बहुत कनेक्टेड होता है। ये प्रैक्टिकली इंसान को इटालियन मार्बल नहीं चाहिए होता है। आप इटालियन मार्बल कितनी बार देखोगे? ये विधि का विधांत है कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं। भगवान ने ऐसा बनाया है, इसलिए आप कोई पार्क में जाती हो तो एक साथ खुश होती हो। ये नेचर से कनेक्टेड होना, आपकी खिड़कियों से व्यूज आना, आपको सनलाइट मिलना, सुबह जब उठे तो थोड़ा अच्छा फ्रेश एयर आना, जितनी प्राकृतिक चीजें हैं ना, उससे जुड़ना,
इंसान की हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। तो अब आप देखो कि अब जब ये इतनी बड़ी टाउनशिप है, हमने हाईवे पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई क्योंकि वहां तो नॉइज आएगा ही आएगा। हाँ। तो ये अभी तो आप रही नहीं हो, आपने खरीद लिया है तो आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप वहां रहोगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम इतनी अंदर आके बना रहे हैं, तो आप यहां से देखिए एक शांति है, आप गार्डन्स देख पा रहे हो, एक फ्रेशनेस हम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हम बहुत नेचर से कनेक्ट, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि जितना हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। और बहुत से लोग होते हैं जो वास्तु को भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं जब वो लोग घर खरीदना चाहते हैं। तो जब आप बनवाते हो घर, तो क्या आप उसको भी थोड़ा अपने हिसाब से रखते हो, वास्तु के हिसाब से भी घर बनवाते हो? हाँ, हम तो पूरी ही तरह से वास्तु को प्रमोट भी करते हैं और इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। हमारे सारे घर में आप देखेंगे साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, किचन साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है, पूजा वाला सेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है। तो वास्तु एक इंडिया का जैसे एक योगा है, एक शास्त्र है, एक घर बनाने का एक गाइडलाइन है। ये सन के मूवमेंट पे है। सन नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ किचन होने चाहिए, कीटाणु मरते हैं। तो हम तो पूरी तरह से ही, हालांकि सब नहीं मानते तो हम इतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में शायद प्रमोट करते, बट हम तो बिल्कुल ही वास्तु फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली वास्तु में पूरा बिलीव करता हूँ। जैसे हमने ग्राउंड को देखा अभी आने के बाद, ये बड़ा है, इतने टावर्स हैं इसमें, इसका लॉन इतना बड़ा है, फैसिलिटीज़ इतने ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप इतना बड़ा बना रहे हो, छोटे टाउनशिप्स भी बनाने का आपका कोई मूड है पहले, या फिर बाद में आप सोच रहे हो कि, या फिर ऐसे ही बड़े टाउनशिप्स बनाने का आपका ज़रूरी ध्यान है? हाँ, हमारी एक टाउनशिप आ रही है करीबन 27 एकड़ की, जो कि पिपली में है। ओके। और एक हमारी 60 एकड़ की इंटीग्रेटेड सिटी आ रही है फूलनखरा से करीबन 7 किलोमीटर दूर। तो मैं एक हमारा ग्रेस चल ही रहा है। छोटे प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं हमारे आ रहे हैं। एब्सोल्यूट ब्रांड में हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम पर्सनली पैशनेट हैं ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स या सिटीज़ बनाने में ही। ओके। तो जो एक्सपीरियंस हमने यहाँ गेन किया है, तो हम इसी तरह से बनाना चाहते हैं। हाँ, पसंद भी मैं करते पर्सनली हैं। पैशनेट। रजिस्ट्रेशन को लेके अभी दिक्कतें कहीं आ रही हैं, हाँ, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? रजिस्ट्रेशन जैसे आप जानती हैं कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो दिक्कत तो है ही। जी, उड़ीसा में ये दिक्कत थोड़ी ये ज़्यादा है। उड़ीसा में ही है शायद, और किसी स्टेट में ऐसे बार बार खुलना बंद होना, इतनी पॉलिसीज में छेड़छाड़ होना शायद नहीं है। दिक्कत तो है ही, और सबसे ज्यादा दिक्कत तो खैर हमको ही हो रही है। जी, कैसे डील करते हैं फिर? अभी तो सेल डीड्स को लेके भी दिक्कतें चल रही थी, तो चली रही है। सेल बंद है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बंद है। तो आप लोग को इसमें मतलब कैसे इसको फिर टैकल करना पड़ता है? इसमें तो स्ट्रगल हो जाता होगा आपके लिए भी। नहीं, हमको तो खासकर पर्सनली लेवल पे तो हम ज़्यादा अफेक्टेड हैं। हमको तो स्पेशली रेरा ने बोला कि पहले आप कॉमन एरिया ट्रांसफ़र करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो कॉमन एरिया ट्रांसफ़र कैसे करें? उड़ीसा का तो आज तक एक भी प्रोजेक्ट ने कॉमन एरिया ट्रांसफ़र नहीं किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही क्लियर नहीं हैं। तो अब गवर्नमेंट शायद प्रोएक्टिव हो रही है, हमारे एसोसिएशंस भी टेकअप कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा रेगुलेशन से बार बार छेड़छाड़ करना, सेल डीड्स ही रुक जाएं, हमारी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट्स रुकी हुई हैं, कस्टमर्स को घर नहीं मिल रहा, बैंक फंड्स रुकी हुई हैं, गवर्नमेंट का टैक्सेशन लॉस हो रहा है। कोई भी एक इकोनॉमी विल अगर रुकती है तो इट्स अ लॉस फॉर द एंटायर सोसाइटी। राइट। तो हाँ, ये एक चीज़ों से जो अफेक्टेड, सभी कोई अफेक्टेड है। चैनल्स के थ्रू जब प्रमोट करते हैं, ऐसे कई सारे एसोसिएशन और ऐसे संस्था करते हैं चैनल के थ्रू प्रमोशंस, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग टीवी या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स के थ्रू ही जाते हैं कि ये बिल्डिंग बन रहा है या फिर घर खरीदना है, तो वो इन्फ्लुएंस टीवी चैनल्स के थ्रू या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स के थ्रू आपको कैसा लगता है? क्या इम्पैक्ट रहता है उस सब का? बिजनेस इज अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस तो अपना प्रोडक्ट को मार्केट करेगा ही। कोई भी चैनल पार्टनर जिन बिजनेस हाउसेस से जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे ही करेंगे। बट घर तो एक साबुन की तरह नहीं है कि आपने कभी लक्स ट्राई कर लिया, नहीं पसंद आया, आप किसी और में चले गए। ये तो शायद इंसान जिंदगी में एक या मुश्किलाना 2 बार
खरीदता होगा, मोस्टली एक ही बार खरीदता है जी। और इतना बड़ा टिकट साइज है, उसके जीवन की पूंजी लगती है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस तक ठीक है। जैसा कहा जाता है कि लड़की की फोटो देख के तो कभी शादी नहीं की जाती ना, तो ये भी तो उसी लड़का तरह या से लड़के की फोटो। लड़का या लड़की की फोटो देख के तो शादी नहीं की जाती। तो उसी तरह से ये भी तो एक शादी की तरह ही है जो जीवन भर आपके साथ रहना है। तो इन इन्फ्लुएंसेस से अवेयरनेस आ जाए ठीक है, बट एज अ बायर, अगर मैं होम बायर हूँ तो मैं फोटो देख के शादी नहीं करता। हर बिजनेस का अपना मार्केटिंग है, अपना इंटेंट है। मैं जरूर सारे प्रोजेक्ट्स विजिट करता, जैसे कहा जाता है जमीन बोलती है, आता, महसूस करता, कैसा मैं फील करता हूँ और फिर डिसीजंस लेता। आप ये बोलना चाहेंगे टीवी चैनल्स हो गए, प्रिंट हो गया, पेपर हो गया, न्यूज़पेपर्स जिसमें आप लोग एड्स देते हो, तो वो एक जरिया है कि वो एक लोग awareness जाने तो आप लोगों of के course, बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं होगा। अपने कस्टमर्स को, लोगों को, आम जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के दौरान? मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपकी फेवरेट जर्नलिस्ट आके सरप्राइज थी और खुश थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है, ये वाकई में ग्रैंड है, उसी तरह से हमने शायद लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट इतना नहीं देखा है। हम इनवाइट करना चाहेंगे कि आप आए, प्रोजेक्ट देखें, खुद समझें। हर कंपटीशन है, हर राइवलरी है, हर लोग बातें करेंगे। हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है हमारी बाउंड्री के बाहर बात करने की या देखने की, बट हम घर भी बहुत पैशनेटली बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और आप जैसे ही इस ज़मीन में आओगे, मेरा मानना है और यकीन है कि आप समझ जाओगे कि हम घर बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हम सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउनशिप ही बना रहे हैं। हम सारे वास्तु वगैरह को लेके हुए बना रहे हैं। आज हमने पिकल बॉल कोर्ट, अगर आपने पिकल बॉल कोर्ट देखा हो और अगर आप दिखा सकते हैं, हम आपके ऑडियंस को तो ज़रूर दिखाएं। तो पिकल बॉल एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, क्योंकि मेरा पूरा यकीन था कि जब मैं स्पोर्ट को खेला कि दिस इज़ द राइट आंसर फॉर माई रेसिडेंट्स, कि हर एज का बंदा इसको खेल सकता है, एक एवरेज इंडियन, और पहले दिन से ही खेल सकता है। आपको भी कभी आके ट्राई करना चाहिए। यू लव द स्पोर्ट, इट्स वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट। तो हमने बहुत सुंदर, मेरे ख्याल से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पिकल बॉल कोर्ट होगा, हमने बनाया। अच्छा, वॉकिंग ट्रेल अगर आप देखोगी तो हम वॉकिंग ट्रेल कभी स्ट्रेट नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको अगर आगे की चीज़ दिखती है तो आप बोर हो जाते हो। तो हम कर्व्स एंड कर्ल्स में बनाते हैं, तब आप उस मोमेंट में रहो, आपको मुड़ना है। तो और वॉकिंग ट्रेल यही 1 किलोमीटर से लंबा है, क्योंकि एवरेज इंडियन सबसे ज्यादा वॉकिंग करता है या जॉगिंग करता है कुछ, तो ये एक रेसिडेंट यूज करते हैं, तो हम उस हिसाब से बनाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप सिर्फ मकान नहीं दे रहे हैं, आप एक घर दे रहे हैं जिसमें जो भी लोग रहेंगे वो अपना हेल्थ का ध्यान भी कैसे रखेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स टू हेल्थ, एंटरटेनमेंट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, वो सब आपको यहीं पे एक ही जगह, एक ही स्थान में मिल जाएगा। वो यहाँ भी मिल जाएगा, वो तो शायद और भी जगह होती होंगी, बट जैसे आप जहाँ बैठी हो, ये एक कम्युनिटी कैफेटेरिया है। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर घर जैसा ही बनता है, पूरी एक टीम है, तो ताकि हर किसी को बार बार घर खाना ना बनाना पड़े। तो काफ़ी फैमिली, 60-70 फैमिलीज यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही हैं, डिनर कर रही हैं। तो ऐसी भी सोच बियॉन्ड दैट फॉर गुड लिविंग हम सोचते रहते हैं और क्रिएट करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त के लिए और बातचीत के लिए। आशा करते हैं कि ये जितना बड़ा ग्रांड आवास का सपना आपने देखा हुआ है, आधे से ज़्यादा तो बन ही चुका है जो हम देख रहे थे, बाकी भी बनेगा, और जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ज़रूर उसे समझेंगे और शायद से जो मकसद आपका है वो भी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आम सहित आज थिले मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रांड आवास एवं ग्रुप जी श्री आशीष गर्ग एवं तांको सहित आम आलोचना कलु जे प्रकृत में ग्रांड आवास फैसिलिटीज कौन रोची आजिर समय जितेबाला लोक मैंने घर किणवा चाहूँगी सेतेबेले तांकर रिक्वायरमेंट्स बा आवश्यकता को ध्यान में रखी केमिति घर से स्वप्नर तैयारी करा जाई पारुची आ ग्रांड आवास रे भूमिका कौन से आलोचना कले। समय होईछि आमर स्वतंत्र उपस्थापना को एट रखुछु। नमस्कार।